बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 27 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Madri फैसलाबाद। Dear students, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 10.8 मैथमेटिकल मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये बेसिकली जिनको आज हम डिस्कस करेंगे ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, यानी इसमें हमें सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है, लेकिन हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस दी गई होंगी जिनका एडवांटेज ये मिलेगा कि फाइनल सोल्यूशन जो हमारा निकलेगा उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर जो C1 C2 वगैरह आप जो निकालते होते हैं वो नहीं आएंगे, बल्कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो हैं वो नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास जो है वो आ जाएंगी। सो हम आगाज़ करते हैं लेक्चर का बाकायदा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारी अंडर कंसीडरेशन है, जिसमें हमें दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो dx/dt -x - y = 0 है, और दूसरी जो इक्वेशन दी हुई है इसमें dy/dt - y = 0 है। यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है। इनिशियल कंडीशंस जो हमें दी हुई हैं वो है कि x ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 आती है, और y ऑफ 0 = 0, ये भी इनिशियल कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि अगर t की जगह पे 0 पुट किया जाए तो y जो है इसका आंसर 0 आता है। पहले हम x और y की वैल्यूज़ बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही फाइंड आउट करेंगे। जब हम फाइनली वो वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो फिर ये इनिशियल कंडीशंस के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि जो कांस्टेंट्स होंगे उनकी वैल्यू हमें मिल जाएंगी। सो हम आगाज़ करते हैं बाकायदा। गिवन इक्वेशंस आर dx/dt -x - y = 0 एंड dy/dt - y = 0। ये दो जो है वो दी गई इक्वेशंस हैं हमें। यूजिंग द ऑपरेटर नोटेशन द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज। ऑपरेटर नोटेशन को आप बखूबी जानते हैं कि इसमें हम कैपिटल D को बेसिकली d/dx जो है वो लिखते होते हैं। तो ये इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी dx - x - y = 0, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी भी है। अब ये जो x वाली टर्म्स हैं हमने इनको इकट्ठा किया और x को बाहर लिखा, तो ये बन गई d - 1x - y = 0। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसमें पहले x वाली टर्म है, फिर y वाली टर्म है और = 0 है। इसी तरीके से जो सेकंड आपकी इक्वेशन है दिए गए सिस्टम की, ये वाली dy/dt - y = 0, इसको भी जब आप ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल dy - y = 0। तो आप y को अगर बाहर लिख लेंगे तो d - 1y = 0। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह हमने एलिमिनेट करना है y को बिटवीन 1 और 2। तो उसके लिए बड़ा ही आसान हल है। आप ज़रा अगर गौर से देखें तो होगा ये कि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, राइट, और यहाँ पे क्या है d - 1y। तो अगर इस y के साथ जो है वो d - 1 आ जाए तो फिर बात बन जाएगी। तो हम यही काम करेंगे। फॉर दिस ऑपरेटिंग d - 1 ऑन इक्वेशन नंबर 1, दोनों साइडों पर d - 1 अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के पे। सो d - 1, ये d - 1x पहले से था, माइनस d - 1y ये हमने क्रिएट किया है, और राइट हैंड साइड पे चूँकि 0 है तो d - 1 0 जो है वो 0 ही आएगा। इन दोनों को अगर आप ज़रा देखें तो सेम फैक्टर्स हैं, तो ये d - 1 का स्केयर हो जाएगा और साथ में x माइनस d - 1y = ये जो है वो 0 हो जाएगा। इसका स्केयर जब आप खोलेंगे तो ये d² - 2d + 1 x और माइनस d - 1y = 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। और अगर आप अब सेकंड इक्वेशन को देखें तो सेकंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, 0x + d - 1y = 0। आप इसको 4 कह देंगे इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 और ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, y का कोएफिशिएंट दोनों के अंदर सेम है, और इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है। तो ज़ाहिर बात है अब एलिमिनेट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। सो एडिंग 3 और 4 वी हैव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये टर्म बचेगी।
सो डी स्केयर माइनस 2d प्लस 1x इज इक्वल टू 0, विच इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे निकाली है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के अंदर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन बड़ा ही आसान है। इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बनाएंगे। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 जो है उस तरह का ये क्वेश्चन है, और गालबन मैंने 21 लेक्चर के अंदर आपको ये सारी टेक्निक्स 10.1 और 10.2 की जो है वो बताई भी थी, तो आप वो दोबारा सुन लें लेक्चर। सो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है जी कि डी स्केयर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको फैक्टराइज करना चाह रहे हैं तो माइनस 2d को आप माइनस डी की शक्ल में लिखेंगे। पहली दो टर्म में से d कॉमन आया तो d इंटू डी माइनस 1, इनमें से माइनस 1 कॉमन आया तो अंदर d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब d माइनस 1 यहाँ पर भी है, d माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो d माइनस 1 हमने बाहर लिखा तो अंदर रह गया d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब आप देख सकते हैं कि d माइनस 1 ये वाला भी 0 है और ये वाला भी 0 हो सकता है, तो दोनों केसेस में d की वैल्यू 1 1 दो दफ़ा आपके पास आ गई। तो ये रियल रिपीटेड रूट वाला केस आपके पास आ गया। तो इसका आप जानते हैं कि जो सोल्यूशन लिखना होता है हमने होमोजीनियस इक्वेशन का, दो कांस्टेंट हमने लेने होते हैं c1 प्लस c2 और साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना होता है, और बाहर ई रेज़ टू दी पावर t के साथ वो आपने मल्टीप्लाई करना होता है जो रूल रिपीट हो रहा होता है। वो चूँकि यहाँ पे रूट जो है वो 1 है तो 1 इंटू टी ही रहेगा। तो ये x इसका सोल्यूशन निकल आया। अब हमने तो y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को ज़रा देखें तो y उसमें कोई ऑपरेटर फॉर्म नहीं है, साथ उसके जस्ट कांस्टेंट मल्टीपल -1 है। तो हम डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 में से आ जाते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो y को आप उठा के तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, तो y की वैल्यू आ गई, साथ में मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया dx माइनस एक्स। अब ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है ना, इसको ज़रा यहाँ पे x पे भी और यहाँ पे x पे भी आप ज़रा दर्ज कर दें। तो ये जो कैपिटल D है ना, ये असल में d बाई dt है, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है। तो इसका भी t के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, इसका भी t के लिहाज से ले लें। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा जो कि मैंने यहाँ पे बताया भी है, और फिर बाद में जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको मैंने कैंसिल आउट कर दिया आपस में, सिर्फ ये टर्म बची है। सो y की वैल्यू बची है c2 e रेज़ टू दी पावर t बाय गिवन इनिशियल कंडीशन। अब x और y की वैल्यूज़ निकल आई हैं। पहले 9 क्वेश्चंस के अंदर तो यहाँ तक काम कर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाया करता था, क्योंकि जब वैल्यूज़ निकल आती थी तो हमारी बात मुकम्मल हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे आप ज़रा अगर गौर करें तो हमने वो इनिशियल कंडीशंस को भी इस्तेमाल करना है। पहली इनिशियल कंडीशन है x ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1। x ऑफ 0 का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है ना, आप उसमें हर t की जगह पे 0 पुट कर दें। तो आप ज़रा देखें कि x की वैल्यू क्या है भला, ये वाली। तो x ऑफ 0 का मतलब क्या है कि ये x की वैल्यू है ना, इसमें हर t की जगह पे 0 पुट कर दें। x ऑफ 0 का मतलब ये है। तो c1 e रेज़ टू दी पावर 0 प्लस c2 इंटू 0 e रेज़ टू दी पावर 0। तो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, जो कि दी हुई है ये 1 है। तो ये तो ख़त्म हो गया ना, 0 जब मल्टीप्लाई हुआ तो c2 वाली टर्म वैनिश हो गई, e रेज़ टू दी पावर 0 1 होता है, तो c1 की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। सेकेंड इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ये है y ऑफ 0 का क्या मतलब है कि ये जो आपने y निकाला है ना, इसमें हर t की जगह पे 0 पुट करें। तो ये हो जाएगा c2 e रेज़ टू दी पावर 0 इज़ इक्वल टू 0। तो e रेज़ टू दी पावर 0 चूँकि 1 है तो c2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 0। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज़, ये जो आपकी x की वैल्यू थी, ये c1 c2 की जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो आप बिलतरतीब यहाँ पे और यहाँ पे आप दर्ज कर दें। तो आपने देखा कि x इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर t और y इज़ इक्वल टू 0 जो है वो हमारा दिए गए सिस्टम का सोल्यूशन है। और इनिशियल कंडीशंस की वजह से यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सोल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के सोल्यूशन की। दिया गया सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है यहाँ पे dx बाई dt माइनस एक्स माइनस 2y इज़ इक्वल टू t माइनस 1 और dy बाई dt माइनस 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू माइनस 5t माइनस 2, और इनिशियल कंडीशंस जो हैं उनमें x ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 है और y ऑफ 0 जो है वो इक्वल टू 4k है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर क्या हैं जी, dx बाई dt माइनस एक्स माइनस 2y इज़ इक्वल टू t माइनस 1। डिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है।
सेकेंड इक्वेशन इसी तरीके से दोबारा हमने लिख ली, डी वाई बाई डी टी माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5t माइनस 2। ऑपरेटर नोटेशन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप यूज़ करेंगे, यानी आप डी बाई डी टी को कैपिटल डी लिखेंगे। तो दिया गया सिस्टम जो है उसको कैसे लिखा जा सकता है, डी एक्स माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू टी माइनस 1, या अगर आप x वाली टर्म्स को इकट्ठा करके उनमें से x को बाहर निकाल लें तो d माइनस 1x माइनस 2y इज इक्वल टू टी माइनस 1। हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है उसमें dy माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5t माइनस 2, या x वाली रकम एक ही है, फिर y वाली को आप इकट्ठा कर लें और t वाली राइट हैंड साइड पे है, ये बन जाएगी माइनस 3x। इनमें से अगर y को बाहर लिखा जाए तो बाकी बच जाएगा d माइनस 2। सो माइनस 3x प्लस d माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5t माइनस 2। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। अब ज़रा अगर आप गौर करो तो हमने तो 1 और 2 के दरमियान y को एलिमिनेट करना है। इसमें y का कोएफिशिएंट है 2, इसमें y का कोएफिशिएंट है d माइनस 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा हमें, d माइनस 2 यहाँ पे। तो वो दोनों काम ही हम करते हैं एलिमिनेट करने के लिए। सो d माइनस 2 इक्वेशन नंबर 1 के साथ लाने के लिए ऑपरेटिंग d माइनस 2 ऑन 1 वी हैव d माइनस 2, और ये d माइनस 1 x पहले से है, माइनस 2 d माइनस 2y इज इक्वल टू d माइनस 2 t माइनस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर लिया, इसको तो एज इट इज़ मैं रहने दूंगा, जो कि इसने जो है वो कैंसिल आउट हो जाना है। अब ये d माइनस 2 t के ऊपर अलहदा से, या t माइनस 1 आप d के ऊपर पहले कर लें और इस तरीके से t माइनस 1 आप माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, हम ऐसे भी कर सकते हैं। इनको माइनस d और माइनस 2d के लिहाज से माइनस 3d बन गया, ये एज इट इज़। और d ऑफ t जो है वो 1 है, यानी डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, चूँकि कैपिटल D असल में d बाई डी टी ही है। सो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2t और प्लस का 2। फाइनली ये x वाली टर्म आ गई, ये एज इट इज़ y वाली, और ये सिंप्लीफाई किया तो माइनस 2t प्लस 3 आ गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 के साथ 2 लेके आना था, तो हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो क्या बन जाएगी, माइनस 6x प्लस 2 इंटू डी माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10t माइनस y। हम इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लेंगे। अब ये बेनिफिट हुआ है कि इक्वेशन नंबर 3 में y का जो कोएफिशिएंट है और इक्वेशन नंबर 4 में जो y का कोएफिशिएंट है ये दोनों सेम है। अलामतें चूँकि अपोजिट हैं लिहाजा हम ऐड कर देंगे 3 और 4 को। ऐड करने से y वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और x वाली टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे t वाली टर्म्स भी इकट्ठी हो जाएंगी। फाइनली ये बन जाएगा डी स्केयर माइनस 3d प्लस 2 माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 12t माइनस 1, या डी स्केयर माइनस 3d माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 12t माइनस 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 5 जो है वो कह देंगे, विच इज़ द नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। आप जानते हैं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है उसका सोल्यूशन बेसिकली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, दूसरा पर्टिकुलर इंटेग्रल होता है। तो लिहाजा इसका सोल्यूशन जो है ये x इज़ इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी होगा। पहले हम एक्स सी फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्स सी वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसको होमोजीनियस समझ के हल करते हैं ना, राइट हैंड साइड पे 0 कंसिडर करके। तो इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या आएगी, ये वाली जो चीज़ है अंदर ये इक्वल टू 0। फैक्टराइज आप इसको करेंगे तो माइनस 3d को आप लिख लेंगे माइनस 4d प्लस डी। खैर ये वैल्यूज़ आपके सामने हैं, d की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू माइनस 1 है। तो मैं इनके लिहाज से 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये नॉन रिपीटेड रियल रूट्स हैं वो हमारे पास आए हैं। वंस अगेन एक्सरसाइज नंबर 10.2 का ये क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। एक्स सी की वैल्यू c1 e रेज टू द पावर माइनस t, इस रूट को यूज़ किया, प्लस c2 e रेज टू द पावर 4t, इसको मैंने यूज़ किया। अब करते हैं बात एक्स पी की। एक्स पी के लिए 1 ओवर डी स्केयर माइनस 3d माइनस 4, और ये जो राइट हैंड साइड पे होता है ये हमारा आ गया। ये अलग अलग मैंने कर लिया, 1 ओवर डी स्केयर माइनस 3d माइनस 4 इंटू माइनस 12t माइनस 1 ओवर डी स्केयर माइनस 3d माइनस 4 इंटू 1, ये वाला 1 साथ में आ गया।
अब ये तो पॉलिनोमियल टाइप एक्सप्रेशन है ना, जिसमें बाइनोमियल सीरीज़ लगा करती है। तो पहले हमें इसके नीचे वाले को 1 + nx टाइप बनाना होता है ना, उसके लिए कांस्टेंट सबसे पहले ले आते हैं, फिर d की पावर 1, फिर जो है वो 2 वाली टर्म, और इसमें मैंने 1 की जगह पे e⁻0t जो है वो लिख दी है। अब इनमें से -4 को अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ, ये -12 मैंने यहाँ पे इसके ऊपर लिख दिया है कांस्टेंट, और -4 नीचे से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 - 3d/-4 + d²/-4। चूँकि कॉमन लेने का मतलब एक्चुअली डिवाइड करवाना होता है उस नंबर से, तो मैंने बाकायदा आपकी आसानी के लिए डिवाइड भी करवा दिया, और साथ में ये t आ गया। और यहाँ पे ये मैंने यूज़ किया है कि 1/f(d) e⁻ax, ये होता है e⁻ax डिवाइडेड बाय f(a), और शर्त ये है कि f(a) ≠ 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये मैंने 0 पुट किया हर d की जगह पे, तो 0 नीचे नहीं, जो है वो नीचे नहीं 0 बना। खैर ये सारा सिंप्लीफाई हो के -1/-4 आ गया। और ये जब ऊपर गया, एक तो मैंने इस -4 और -12 को आपस में काटा तो ये 3 आ गया। ये वाली फैक्टर जो है ये जब ऊपर गया तो 1 + 3d - d²/4 की पावर बन गई -1। अब यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज़ होती है 1 + x⁻n = 1 + nx + n × n-1/2 x² + so on। तो xp = 3 × जब उससे हमने खोला तो 1 माइनस वो जो पावर में -1 है वो साथ मल्टीप्लाई हो गया इस टर्म के। आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा एक्चुअली, और साथ में t और +1/4। रीज़न ये है कि इसका डेरिवेटिव ही लेना है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसका मतलब ये है कि d की पावर 1 तक जो है वो हमारे काम की चीज़ है, बाकी हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। तो xp = 3 × 1 - 3d/4। सिर्फ मैंने d⁻1 वाला ही डेरिवेटिव लिया है, और चूँकि d2 0 है इसका, तो सिर्फ यही कंसिडर किया है। xp = ये t आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो 3t - 3 × 3/4 d of t + 1/4। तो ये वाला आपका बन गया 3t - 3 × 3 9/4, और dt 1 है, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t का ही, + 1/4। सिंप्लीफाई करके xp की वैल्यू बन गई 3t - 2। तो लिहाजा x = xc + xp में अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी c1 e⁻t + c2 e⁻4t = 3t - 2। अब आपने चूँकि y की वैल्यू भी निकालनी है, इक्वेशन नंबर 1 में ज़रा दोबारा आएँ, तो वो है d - 1x - 2y = t - 1। खुशकिस्मती से y का कोएफिशिएंट जो है वो ऑपरेटर फ्री है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से अगर 2y की कीमत निकालते हैं तो बाकी टर्म्स जो हैं वो रीअरेंज करके dx - x - t + 1 आ गया। x की वैल्यू आपने जो ऊपर निकाली है वो आप ज़रा यहाँ पे और यहाँ पे दर्ज कर दें, तो ये स्टेप बन गया। ये d जो है वो एक्चुअली डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू t, आप इसका खोलें तो ये कुछ स्टेप्स आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहे हैं। सिंपल से y की वैल्यू बनती है -c1 e⁻t + 3/2 c2 e⁻4t - 2t + 3। ये सिंपल आप डेरिवेटिव लेके और एक जैसी टर्म्स को आपस में कैंसिल आउट कर लें। आप इन स्टेप्स को नोट कर लें तो आपको बासानी ये समझ आ जाएगी। मैंने इवन माइनर से माइनर अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी यहाँ पे जो है वो परफॉर्म की हुई है। अब x और y निकल आया, इनिशियल कंडीशन को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है ताकि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाली जा सके। पहली इनिशियल कंडीशन x of 0 = 0 है, तो x की जो वैल्यू आपने निकाली है उसमें हर t की जगह पे 0 पुट करें तो x of 0 बनेगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है c1 e⁻0 + c2 e⁻0 + 3 × 0 - 2 = 0। यहाँ से c1 + c2 2 के बराबर आ गया, e⁻0 1 के बराबर होता है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 कह लिया। y of 0 4 के बराबर है, यानी हर अगर y की जो वैल्यू निकाली है उसमें अगर हर t की जगह पे आप 0 पुट करें तो आंसर 4 के बराबर आता है। सो ये मैंने जो है पुट की है = 4। अगर रीअरेंज किया, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन की, तो ये -2c1 + 3c2 2 के बराबर हो गया। इसको हम 7 कह लेंगे। अब 6 और 7 जो है वो c1 c2 के अंदर हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं, हमने इनको आपस में सॉल्व करना है। उसके लिए मैं c2 को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ पहले। तो इक्वेशन नंबर 6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गई 3c1 + 3c2 = 6, वो मेरी 8 इक्वेशन बन गई। अब सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 8, कोएफिशिएंट सेम कर लिया c2 का, तो c2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया और c1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 4/5। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 में से c2 की वैल्यू निकाली तो वो 2 - c1 आ गई, उसमें दर्ज किया इस c1 की वैल्यू को,
तो C2 की वैल्यू 6/5 आ गई। C1 और C2 दोनों की वैल्यूज़ निकालने के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि x और y की वैल्यूज़ को कांस्टेंट्स के बगैर लिख सकें। तो जो ऊपर आपने x और y की वैल्यूज़ निकाली हैं उनमें ये C1 और C2 की वैल्यूज़ आप पुट करें तो फाइनल सोल्यूशन आपका ये आ जाएगा कि x इज़ इक्वल टू 4/5 e रेज़ टू द पावर -t प्लस 6/5 e रेज़ टू द पावर 4t प्लस 3t माइनस 2 और y इज़ इक्वल टू -4/5 e रेज़ टू द पावर -t प्लस 9/5 e रेज़ टू द पावर 4t माइनस 2t प्लस 3। ये हमारा फाइनल जो है वो सोल्यूशन है, जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होने की वजह से कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व नहीं है इस सोल्यूशन में।